हे, क्या तुम भी एक अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हो? कैमरे वाले भैया पीटर मैकेनन और जेकब एलआर जैसे? देन ट्रस्ट मी ब्रो, तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। केविन कार्टर की आप ये फोटो देख सकते हो। इस फोटो को बताने के लिए कोई वर्ड नहीं चाहिए, ये फोटो अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। ऐसी फोटो क्लिक करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन बोलते हैं। तो दिमाग में एक ख्याल आया होगा, ये कंपोजिशन क्या होता है? सो व्हाट इज कंपोजिशन? तो फोटोग्राफिक कंपोजिशन टेक्निक are used to set up the element of a picture। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक फोटो में एलिमेंट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को अपन किस तरीके से अरेंज करते हैं उसे हम कंपोजिशन बोलते हैं। तो ये कंपोजिशन टेक्निक बहुत सारी होती हैं, पर मैं तुम्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है हमारी रूल ऑफ थर्ड। इस टेक्निक में हमारे फ्रेम में दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल लाइन होती हैं और हमको हमारे मॉडल को वहाँ प्लेस करना होता है जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये फ्रेम देख सकते हैं, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है हमारा मॉडल वहीं खड़ा है। मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, लाइक कैमरे वाले भैया जेकब एलआर और पीटर मैकेनन। तो हमारी सेकंड टेक्निक है गोल्डन रेशियो। मेरे हिसाब से फोटोग्राफी की जो आज तक सबसे परफेक्ट इमेजेस कैप्चर की गई हैं वो इसी टेक्निक से की गई हैं। आपने वो सुपर 30 का डायलॉग तो सुना ही होगा। ये प्रपोजल है, इसका रेशियो अनुपात 1.618 होना चाहिए। दुनिया में जितना भी ब्यूटी का चीज है ना, फूल, पौधा, तितली, शंख, तो सब का रेशियो ई आता है 1.618। बड़ा फैंटास्टिक चीज है एकदम। तो वही इसमें अप्लाई होता है, मैं बताता हूँ कैसे। तो गोल्डन रेशियो की वैल्यू होती है 1.618। तो हम अपने फ्रेम को जब 1.618 से डिवाइड करते हैं और जो फ्रेम आया उसको भी हम जब 1.618 से डिवाइड करते हैं और इसको जब एंड वैल्यू तक लेके जाते हैं तो वो हमारा गोल्डन स्पायरल क्रिएट करता है। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमेजेस या जो भी आप सबसे खूबसूरत देखते हैं वो इसी फॉर्मूले से बनती है। फॉर एग्जाम्पल लियोनार्डो दा विंची की द ग्रेट मोनालिसा भी इसी फॉर्मूले से पेंट की गई थी। तो हमारी थर्ड कंपोजिशन टेक्निक है लीडिंग लाइंस। तो लीडिंग लाइन वो होती है जो आपको अपने सब्जेक्ट की तरफ लीड करें। तो ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें हमको पता होता है कि व्यूअर सबसे पहले फोटो की किस साइड को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये फोटो है, सबसे पहले आप इसमें मॉडल को देख रहे हैं, उसके माउंटेन्स को देख रहे हैं, उसके स्काई को देख रहे हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो ये व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करने का होता है कि सबसे पहले व्यूअर्स को हमें कौन सी चीज़ दिखानी है। तो इस टेक्निक की एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली होती है कि हमेशा लीडिंग लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, वो कभी जिगजैग, कभी एस शेप और कभी कर्व, वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। तो फोर्थ टेक्निक है हमारी फ्रेम इन फ्रेम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हमको एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम ऐड करना होता है। तो इस टेक्निक में हम एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट की फ्रेमिंग करने के लिए। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें माउंटेन की फ्रेमिंग के लिए हमने कैक्टस का यूज़ किया है। और ये सेकंड इमेज में फ्रेमिंग के लिए आप ऊपर देख सकते हैं कि आपने लीव्स का थोड़ा यूज़ किया गया है, जिससे ये लीव्स इस फ्रेम की फ्रेमिंग करें। तो फिफ्थ एंड लास्ट टेक्निक है हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड। तो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है फोटोग्राफ में डेप्थ दिखाना। इसमें हमारे व्यूवर्स की आंखें एक जगह पर आके नहीं रुकती, वो कहीं ना कहीं मूव होती रहती हैं। कभी इस जगह पे कुछ देखते हैं, कभी वो उस जगह पे कुछ सर्च करते हैं। ये टेक्निक मोस्टली ट्रैवल एंड मैरिज फोटोग्राफी में यूज होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड भी दो टाइप की होती है। आती है सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मोस्टली यूज होती है पोर्ट्रेट एंड क्लोजअप्स में। सेकेंड आती है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। तो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मोस्टली फोटोग्राफर यूज करते हैं जो लैंडस्केप और ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं। ये चैनल पे ऐसी फोटोग्राफी से और भी रिलेटेड वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी, तो जाके देख सकते हो। और अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और अगर तुम्हारे हिसाब से भी कोई और टेक्निक इस वीडियो में होनी चाहिए थी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू, बाय बाय।